और अबीर बनी, माथे पर जिसने लगाई उसकी तकदीर बनी, उसकी तकदीर बनी। प्यार गैरों को अपना बना देता है, गीत वीरों को गुलिस्ता बना देता है। खुद बीती को कहता हूँ पराई नहीं, दर्द आदमी को इंसान बना देता है, इंसान बना देता है। और अब हमारे मंच पर विराजित कवियों का थोड़ा सा परिचयात्मक आप अपना हाथ उठा देंगे या अभिनंदन जी से परिचय हो जाए कि कौन है। तो प्रथम क्रम में कृष्णसेन भारती जी नाथघाट से हमारे बीच उपस्थित हैं। अयोध्या धाम डोटो पार की पावन धरा पर, अयोध्या धाम डोटो पार की पावन धरा पर आप आए पहली बार। नाथघाट से चलकर आए कृष्णा जी, स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार आपका। डोटो पार की इस धरा पर आपका स्वागत है। और दूसरे क्रम पर शरद यादव अक्स जी बिलासपुर से आए हमारे बीच में। 36वां वर्ष छत्तीसगढ़ के रामायण आयोजन में आपका अभिनंदन है। 36वां वर्ष छत्तीसगढ़ के रामायण आयोजन में आपका अभिनंदन है। शरद ऋतु का नाम लिए, शरद ऋतु का नाम लिए शरद यादव जी, स्वागत। प्रेम का बंधन है, प्रेम का बंधन है। और हमारे बीच कवयित्री महोदया सोम प्रभा नूर लोरमी से हमारे बीच उपस्थित हैं। किसान इंजीनियर का गांव, किसान इंजीनियर रामायण मंडली शिक्षकों का चमकता नूर है। और बहुत स्वागत सम्मान से आमंत्रित करते हैं, सोम प्रभा नूर है, सोम प्रभा नूर। और चौथे क्रम पर हमारे बीच ऋषि वर्मा बैगा जी भी उपस्थित हैं निनवा तिल्दा से। धर्म और संस्कृति के धरोहर ग्राम, धर्म और संस्कृति के धरोहर ग्राम के हमर बैगा जी, हमारे गांव में भी बैगा है। पंडित सुरेश चतुर्वेदी जी की स्मृति मंच पर बंदन है ऋषि वर्मा बैगा जी, बैगा जी, बैगा जी, आपका अभिनंदन है। और अंतिम क्रम में हमारे बीच हैं गुनीराम वर्मा जी, आम गांव छुई खदान से आप उपस्थित हैं। सन 1988 से डोटो पार में रामायण का आयोजन हो रहा है। सन 1988 से भव्य रामायण आयोजन का स्थल है माँ मंचकर्मा। सन 1988 से भव्य रामायण का आयोजन स्थल है माँ मंचकर्मा। कबीर धाम जिला से गुदगुदाने आए हैं छुही खदान से ऋषि वर्मा, ऋषि वर्मा। और पूज्य भैया सोमेश चतुर्वेदी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कवि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के आप अतिथि महोदय हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं कि मंच पर आसन ग्रहण करने कष्ट करेंगे। पूज्य भैया सोमेश चतुर्वेदी। और साथ ही एक और कवि जिनका नाम मैं भूल रहा था, हमारे मंच पर उपस्थित है शशि भूषण स्नेही, हास्य व्यंग गीतकार बिलाईगढ़ से। आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आपके अंतिम दो लाइन के साथ, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, माना होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। ऐसे कवियों का हम इस धरती पर अभिनंदन करते हैं। ताले और चाबी का बड़ा संबंध है। एक हथौड़ी, वो भी लोहा है। उस हथौड़ी ने कहा कि तुम कैसे इतना जल्दी ताले के खोल लेती हो? तो उन्होंने, चाबी ने कहा, मैं ताले के अंदर हृदय तक जाती हूँ और वो बड़े प्रेम से अपने आप खुल जाता है। तो हृदय तक पहुँचाने, गुदगुदाने के लिए हमारे कवियों का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इसी के साथ आपको यह मंच सादर समर्पित है, लीजिएगा। आप सभी का नमन, स्वागत, अभिनंदन करते हुए, डोटो पार के संस्कार को प्रणाम करते हुए हम बड़े ही अनुशासन से श्रवण करते हैं, अंचल में जाने जाते हैं
और जोरदार ताली बजा करके हम कवि सम्मेलन के संचालन के लिए मंच माइक दर्शक दीर्घा श्री शशि भूषण स्नेही जी को समर्पित करते हैं। आपके खड़े होते ही धन वर्षा प्रारंभ हो चुका है। 1501 रुपए दोनों अतिथिगणों के द्वारा श्रीमती चांदनी भोजराम देवांगन जी की ओर से, श्रीमती संध्या अजेंद्र साहू जनपद सदस्य गुरूर की ओर से 1501 रुपए की नगद सहयोग राशि प्रदान किया गया है। और साथ ही श्री विजय राम रख्यानी संजीवनी मेडिकल स्टोर धमतरी की ओर से 1001 रुपए की सहयोग राशि प्रदान किया गया है। पूज्य भैया सोमेश चतुर्वेदी जी का मैं ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करता हूं। का है ना विष्णु देव साय जी आ गए है तो भूपेश बगल रहती रहा देथन। भूपेश काका के का काम है अब, है ना, दोनों ले एक साथ ले आने रही मन। माइक का आवाज थोड़ा तेज दे देवे भाई। जब से शादी हुई मैं जोर से बोल नहीं सकता। हम रवि तेलासी जी मोल ले ज्यादा हालत खराब है। इको कम कर दे, इको कम कर दे। मैं आप सबके बहुत बहुत आभारी हूँ। अतेक टीका लगाया हूँ, अतेक माला पहिराया हूँ। काहे शादी के बाद अतेक सम्मान मोर कभू नहीं हो रही से। दूसरी बार आपके गांव में यह सौभाग्य मिले है। मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ 4 पंक्ति में कि घर में मोर कतेक इज्जत है। ये मोर परिचय भी समझ सकता हूँ। इको कम कर दे। घर के बने रहे मैं बड़का दुलरवा और बात बात मागा चढ़े मोर रिस तरुआ। जब ले तो हो गे हावे मोर बिहाव हजी सज धज के घुमैया हो गे हम घुरुआ। तक का भूलुए जाथो कांदी का भूलुए बर धान संझाओ बिहनिया चरावत हूँ गरुआ। और घर के मयारू बने हीरो बाबू घूमत रहे घर वाली कही थे अब हट दो दी भड़ुआ। बढ़िया इज्जत है। जब का बेला मैं आया है ना तुम्हारे गांव में डोटो पार, उसका बेला मोल भयंकर इज्जत मिला थे। लड़का से यहाँ सब इज्जत करा थे। जैसे ही तुम्हारे गांव आए सबसे पहले रवि साहू जी अपन घर ले गई। घर जाते ही कहा थे अलो स्नेही जी कंघी मूल कोर ले, वो कहा थे। मैं कहे बहुत बहुत धन्यवाद मोर घने बाल ला देखते हुए आप लाते चिंता इसी। ओकर बाद फट से भाभी जी चाय बना दी। चाय बनाई सुकर यहाँ भाभी जी चाय ला सबसे पहले हमार साहू जी पी दी। चाय पीते ही कहते मैं कैसे थोड़ा अजीब सेंट आते जी कहते बदबू टाइप के कहते। भाभी नाराज हो गए कैसे बात करता कहा तमक गए। अरे चाय में कहा बदबू आई कैसे फालतू बात करता कहते। रवि साहू जी किचन में पहुंच गए। जाके देखते मोजा कैसे गीला है। तो भाभी जी इंटेलिजेंट कहते हैं 8 दिन हो गए चाय छन्नील खोजत रहे नहीं पाए, 3 काम चलाए कहा। क्या बात, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया आपने सुना था, मुझे समझ में आ गए कैसे आपने सुनिया। एक क्षण में भगवान के चरण में पहली समर्पित कर देना चाहता हूँ। काहे ना अभी देखें जितना कलाकार हैं सब भगवान ला समर्पित। इको रिपीट कम कर दो। एक न एक कविता सुनाइन, गीत सुनाइन, भजन सुनाइन। एक छंद मैं भी भगवान के चरण में निवेदित करना चाहता हूँ कि विनती को भगवान सुन लीजिए दयावान, कल युगी बाबाओं की बूटी से बचाइए। और मार्ग में है कई बाधा उन्हें कर दीजिए आधा, सड़क के गड्ढों और खूंटी से बचाइए। कि आपके ही भरोसे तो जीवन ये चल रहा, अतिरिक्त कार्य वाले ड्यूटी से बचाइए। और ट्रक और कारों से तो कोई तकलीफ नहीं, बस लड़कियों की स्कूटी से बचाइए। वाह वाह, बहुत बढ़िया आपने सुना था भाई। माइक के बढ़िया सेट कर दे, इको वगैरह कम कर दे। बहुत बार बोला था क्या माइक से ही होना बहुत जरूरी है। एक जगह कवि सम्मेलन जा रहा भैया, चश्मा वाला भैया बता था कवि सम्मेलन में जा रहा माइक ठीक से सेट नहीं करीस, आवाज नहीं दी ठीक से। तो मैं जोर जोर से कविता पढ़े लग गए तो तिल एक गधा चिल्लई शुरू कर दी। मैं कहे भाई साहब वो गधा डिस्टर्ब करा थे यार, थोड़ा चुप कर रहा होला। तो एक जन आग कहा तो वो तोर बारे में उसने कहा। एक जगह कोई सम्मेलन में जा रहे हैं डोकरा बाबा डंडा धर के ऐसे घूमत रहे। मैं कहे बाबा डंडा धर के बार बार घूमा था, मोल मारबे अरबे थोड़ी। कहते मैं तोला काम मारी गा, कहते हमारे गाँव पहुना है। कहते मैं तोला खोजा था जे तोल बला है। एक जगह कवि सम्मेलन में जा रहा, एक जन बहनी बहुत गुस्सा में देखा रहे, सब लोग एकदम आंख गुरेर गुरेर के देखा रहे मोला। मैं कहे बहनी मोला काबर गुस्सा में देखा था।
मोर से कुछ गलती हो गए का? तो कहा था कोई गलती नहीं हुई, बस तो चेहरा मोर सास से मिला थे कहा थे। वाह तो ये कई प्रकार के समस्या हो जाते हैं। कई जगह तो कविता समझे नहीं, एक जगह कवि सम्मेलन में जाए रहन, अनाउंसमेंट करते रहे भाइयों और बहनों आप सब आ जाइए, अब कवि सम्मेलन प्रारंभ ही होने वाला है, अब आप थोड़ी देर में आप कवि नाचा का आनंद लेंगे कहा। तो कई बार नहीं समझे आदमी मन। मैं एक चीज और देखा था, तुम्हारे यहाँ जतका वे लाए हैं खासकर महिला मन, आखिर राज काय करके काना फूसी करा थे। शायद मन मोर सुंदरता के राज जानना चाहते, काहे महिला मन के ध्यान सुंदरता में ज्यादा रहते। मैं जब भी निकला था तो आखिर राज काय कहते। मैं 4 पंक्ति में बताता हूँ राज काय। स्वागत कि सबको ठगता रहा पर आज ठगा के आया हूँ, कि सबको ठगता रहा पर आज ठगा के आया हूँ, फिर भी एक नई उम्मीद दिल में जगा के आया हूँ, और मैं भी कवित्री की तरह सुंदर दिख सकूं, अच्छा इसलिए बीबी का क्रीम लगा के आया। वाह 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 वाह, ये बढ़िया है। डोटो पार के लड़का मन ला देख के मैं प्रणाम करत हूँ। आए हैं तो एक जन लड़का कहा तो यूट्यूब में मैं 1 साल पहले देखे रहे कहा थे, तो मैं कहें बहुत अच्छी बात है यार, आप तुम्हारे गाँव में आए हैं, बता मोर में कुछ परिवर्तन आए 1 साल बाद, तो पहले ज़्यादा चेंदवा हो गया उसका। एक जनऊ लड़का मिल गए, वो कहा थे चश्मा मत पहने करना का कहा थे। मैं कहें का हो गया यार? तो चश्मा पहने तो उल्लू कस दिखा था कहा। मैं कहें निकाल दा तय मोला गधा कस दिख बे, मोर टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई, ओला का मालूम कतका मुश्किल मोर चश्मा बने हैं। मैं एक दिन मैं कहें मोर घर वाले दे पैसा दे, वो कहते काय करबे? मैं कहें दूरिया के मोल नहीं दिख है, वो घर के छत में लेके कहा था देख तो काय कहते। मैं कहें चंदा है तो का लौकत का दूरिया देखबे कहा। भाई कतका मुश्किल बने, मैं क्या बताऊँ। तो करेला नहीं मलाई खाई है, कि करेला नहीं मलाई खाई है, तब जाके ये सेहत पाई है, और बीबी ने फेरा जब सिर पे हाथ तब जाके ये चमक आई है। मैं कहे मन लड़का बहुत परेशान कर ही, डोटो पार के कवि मन ला परेशान कर देते। मैं कहे मन ला प्रश्न पूछा जाए तो ऐसे भी गुरुजी आदमी हम सब जो गुरुजी हैं। मैं कहे भाई कतका पढ़ते थे हाँ? तो कहा थे 6वीं। मैं कहे चल बता, जब हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं नीचे क्यों गिर जाती है? अच्छा। चुप हो गए। मैं कहे कैसे? अब कभी बहुत हल्ला करत रहे, बहुत परेशान करत रहे कविला। अब बताते पढ़ास वढ़ास नहीं का, तो गुरुजी पढ़ाए वाक नहीं का, एकदम गधास का रे? कहते तहु गुरुजी एकदम जखास कहा थे। अच्छा। अरे जब कछु चीज ऊपर फेंक बे ते नीचे नहीं गिरही, तो ऊपर में कौन तोर बाबा झोंकी का? वाह अच्छा जवाब। ये मैं प्रणाम करा था डोटो पार के, एक लड़का सियान सब लोग प्रणाम करा था। का है ना भैया, कोरोना काल में हमन के का स्थिति इसका बताओ। मैं तो आप सब लोग बहुत आभारी हूँ कि आप मन ऐसे कोरोना काल के विकट स्थिति के बाद अतेक बड़ा आयोजन करे हो। कोरोना काल में ना सहू जी भारी आदमी मन निपट गए, बड़े बड़े VIP मन निपट गए, मर गए। मैं तो भगवान के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते कि आप मन बाँच गए हो। कहूँ कि आप मन नहीं रहता था मतलब कौन सुनती। का है ना श्रीमती जी मोर कहा थे का कवि मन चुप नहीं रह सकन, तो घर में मैं ना आईना के सामने कविता पढ़त रहा। एक दिन कहा था मोर यहाँ श्रीमती कवि और कुकुर एक राशि एक काम कहा था। मैं कहे तमीज से बात कर, नहीं तो तोर जीव ला खींच दा, बहुत बदतमीजी से बात करता। सारे साहित्यकार के बहुत बड़े सम्मान होते, तो उतके बड़ कविया तो मोर एको पंक्ति नहीं लिखदार था कहा थी। मैं कहे हाथ रे पगली अतका दिन नहीं कहते, तोर वो तो रेडीमेड कविता है, 4 पंक्ति सुनाए कोशिश करें भाई साहब। कि तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। वाह। कि तुम जो कह दो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। बस अतके कह पाया रहा, कहा थे चुपे रहो, 15 दिन हो बाड़ी में पपीता पाके तेल टोरे नहीं सका था। ये कोई कविता है कहा थे? अरे कविता सुनाना है तो ढंग के कविता सुनाओ कहा थे। तब मैं ढंग के कविता सुनाया। आजकल इसने कविता पसंद आते भैया, कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो, कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो, घायल ही कर डालोगे इतनी हसीन लगती हो, और तुम्हारे बिना मैं क्वारंटाइन हो जाऊंगा, कोरोना की तुम वैक्सीन लगती हो। कवि मन ला कई बार ना बहुत हल्कम ले लेते। रवि साहू जी अभी मैं ट्रेन में बिलासपुर से जात रहे हूँ, 2 लड़का मिली से, एक जन दिल्ली के एक जन आगरा के, और मैं छत्तीसगढ़ के आदमी मतलब तो ऐसे भी कम आखते हैं हमन ला, बहुत सीधा आदमी है। मोर अपमान करत रहे, दिल्ली के टूरा कहा थे हमारे यहाँ देखो लाल किला है, कुतुब मीनार है, हुमायूं का मकबरा है, क्या नहीं है कहा थे हमारे दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में क्या है तुम्हारे कहा थे। तो आगरा वाला सुनी तो हो पावर मारा थे, अरे सही तो बोल रहा है कहते, हमारे यहाँ जाओ देखो कहते विश्व का 7वां अजूबा ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी में महल ही महल है, क्या है तुम्हारे छत्तीसगढ़ में कहते। सही बात। मोर दिमाग खराब हो गए। मैं कहे हमारे यहाँ नक्सली है। और मन दोनों गोंदिया में उतर गए। तो का है ना कवि मन ला भाई खिलाओ मिठाई छेड़े, और भूल से कवियों को कोई न छेड़े। एक ठन और घटना बता देना चाहता हूँ। दूल्हा दुल्हन मन न टिकावन में शादी के रिसेप्शन में कवि सम्मेलन करात रहे।
नवा नवा शादी हुए रहे, बैठे रहे, कवि सम्मेलन चलत रहे तो मोला छेड़ दी दूल्हा का कहते, कवि साहब आप लोग 4 पंक्ति हमारे लिए कोई फौरन सुना सकते हो क्या यार कहते। अच्छा। मैं कहे तो बहुत बड़ी चुनौती की बात हो गई, साहित्यकार के अपमान हो जाएगी। बिल्कुल सुना सकते हैं, मैं कहे तो सुनाओ तो कहा थे मोला। मैं 4 पंक्ति सुनाए कि वक्त ठहर जाए और धीमा एक लाख हो जाए। क्लाक माने घड़ी, घड़ी कि वक्त ठहर जाए और धीमा एक लाख हो जाए, आप दोनों हमेशा के लिए प्रेम के बंधन में लाख हो जाएं और आपके वर्षगांठ पर हम 3 साल लगातार आते रहेंगे, फिर चौथे साल आपका तलाक हो जाए। वाह। तो जम्मो पर्वत घाटी ल नमन है आहा। कि जम्मो पर्वत घाटी ल नमन है, दाई मन के अचरा पाँव के साटी ल नमन है, और संस्कार संस्कृति दया माया के ठौर ए डोटो पार के पवन माटी ल नमन वाह है। वाह, जोर दे ताली एक बार। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सब प्रबुद्ध जन मन ला। और ये आज शायद 28वां कवि सम्मेलन है आपके गांव में। मैं अपन जीवन में, साहित्यिक जीवन में 10 साल से साहित्य यात्रा करा था, लेकिन ऐसे कोई गांव नहीं देखे अभी तक जहाँ अत के बार कवि सम्मेलन हुए हुई। मैं आपके विद्वताल प्रणाम करा था। ये महायज्ञ जो साहित्यिक आयोजन आप बीड़ा उठाए हो, काहे कवि सम्मेलन के बारे में कहे जाते, कवि सम्मेलन उहे होते जह विद्वान मन बस थे। ये डोटो पर अपन आप सिद्ध करा थे 28वां बार कवि सम्मेलन करके। मैं चाहता हूँ आप अपन सम्मान में एक बार ताली बजाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज मैं एक चीज़ और देखे हैं, जतका भी लाए हैं आप यहाँ के जो कार्यक्रम स्थल के गरिमा, ये देख कैसे लगा था बिल्कुल हम कोई स्वर्ग में हन। तो मैं पूरा ग्रामवासी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जीते जीत हम मतलब स्वर्गवासी बना दें। बहुत बढ़िया अपन सुना था कि विचार नेक पल नहीं पाते, कि विचार नेक पल नहीं पाते, सब उलझे हैं हल नहीं पाते, और प्रभु श्री राम तो राह बता गए पर हम ही चल नहीं पाते। अभी तमाम विद्वान मन बहुत अच्छा साहित्यिक, अच्छा अच्छा गीत गजल भजन सब चीज़ यहाँ सुनाई है आप मतलब भगवान श्री राम ला समर्पित। मैं आप सब ला प्रणाम करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में बावजूद में, एक बड़े महाआयोजन के बावजूद आप मन साहित्य मन के लिए, साहित्यकार मन पर, कविता के लिए आप वक्त निकालता हो। मैं आप सब लोग वाकई में कोटि से प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा आप मन के ला देख के सुन के लगा थे। और मैं कविता के बारे में क्या बताऊँ, कवि मन के बारे में आप मतलब कोई बताए की जरूरत नहीं है, कविता के बारे में बताए की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे विद्वान एक सियान आग कहिस कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और माना होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। गोपाल दास नीरज जी का थे को कवि कोदू का रामदलित का थे कि कवि पैदा होता है होती कविता की खान नहीं, कि कवि पैदा होता है होती कविता की खान नहीं, या कविता लिखना आसान नहीं। शशिकांत यादव जी कहते हैं राष्ट्रवाद कवि के गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से निकली रत्नों से जड़ी हुई, मीरा की करताल बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में पड़ी हुई, और जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पवन बेटी कविता कहला। क्या बात। तो ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए रातों को जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर मन्नत मांगा करते हैं। ये मीरा सूर कबीरा के वंशज हैं, इनका वंदन कीजिए और दोनों हाथ उठाकर कवियों का अभिनंदन। वाह 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 वाह। आइए अब मैं कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब काफी देर से इंतजार कर रहे थे और हमारे आगमन का आप इंतजार कर रहे थे। मैं आप सबके सब्र का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपको मैं सीधा सीधा माँ वीणा की पाड़ी की आराधना के लिए हमारे बीच मंच में एकमात्र उपस्थित कवित्री श्रीमती सोमप्रभा तिवारी नूर जी बिलासपुर से यहाँ पहुँची हुई हैं। मैं 4 पंक्ति के साथ आपके घनघोर ताली के साथ उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ कि अपने चित्त का रंजन कर लेते हैं, कि अपनी चित्त का रंजन कर लेते हैं, नैनों में अश्रु अंजन कर लेते हैं। और कवि सम्मेलन प्रारंभ होगा, लेकिन उससे पहले माँवाड़ी का वंदन कर लेते हैं। एक बार जोरदार ताली के बीच आमंत्रित करिए सोमप्रभा तिवारी जी। थोड़ा इको बढ़ा दीजिएगा। इको बढ़ा दे भैया, मैडम और उल्टेज काम करते। सुमिरा प्रथम मा
बहुत सुंदर। वीणा पुस्तक हाथ धरैया, सरस्वती महतारिला। क्या बात है, बहुत सुंदर। ज्ञान मान सम्मान के निर्मल अविरल धारिला, संगदाई ददा गुरु गोविंदा, औ जम्मो झन संगवारिला। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात। जैसे मंघा के बरसे और माता के परसे, जैसे मंघा के बरसे और माता के परसे ले मनखे के अंतस आघा जाथे, वैसे विद्या के देवी के महिमा बड़ भारी, सुते भाग घलो जगजगा जाथे। सुते भाग घलो जगजगा। बहुत सुंदर। मानस के इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, मेरे आपके और हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। स्वागत स्वागत मैडम। आपके इस गांव में लगातार 28 वर्षों से जो एक कवि सम्मेलन का आयोजन होते रहा है, चूंकि कवि सम्मेलन की एक मर्यादा होती है और कवि सम्मेलन की शुरुआत की एक परंपरा होती है कि माँ वीणा पाणी की वंदना के साथ ही कवि सम्मेलन का प्रारंभ किया जाता है। तो मैं माँ की वंदना के साथ आप सबसे जोड़ती हूँ। उसके बाद जब मैं अपने क्रम पर आऊंगी तब प्रेम और श्रृंगार पर आपको अपनी रचनाओं से अभिभूत करने का प्रयास करूंगी। माँ की वंदना सुनाने का प्रयास करती हूँ। जुड़िएगा एक बार तालियों के साथ, मुझे आदेशित कीजिए। कृपा करो माँ शारदे आई तेरे द्वार, कृपा करो माँ शारदे आई तेरे द्वार, ज्ञान मान सम्मान से भर देना भंडार। हर लेना हर पीर को, हर लेना हर पीर को, तुम ही पालनहार, और सुख दुख अर्पण हो तुम्हें, नमन करूं 100 बार, माँ नमन करूं 100 बार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हे शारदे, बहुत सुंदर। हे शारदे, वरदे वरदे वीणा वादिनी। हे शारदे, वरदे वरदे वीणा वादिनी। बागों में मकरंद तू भर दे, बागों में मकरंद तू भर दे, नवनिभ का आनंद तू भर दे, नवनिभ का आनंद तू भर दे, जीवन को उत्सव कर दे। वाह भाई वाह। हे शारदे, वरदे वरदे वीणा वादिनी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वीणा पुस्तक धारती माँ, वीणा पुस्तक धारती माँ, श्वेत कमल पर राजती माँ, श्वेत कमल पर राजती माँ, प्रेमल नयन निहारती माँ। हे शारदे, वरदे वरदे वीणा वादिनी, वीणा वादिनी, वीणा वादिनी। बहुत बढ़िया,
ये रही सोम प्रभा तिवारी जी, मैडम के सम्मान में एक बार घनघोर ताली बजाओ। बहुत अच्छा वंदना करीस। कि गेहूं मक्का और धान रहेगा। रामायण के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोला हूँ, का है बड़े बड़े विद्वान मन यहाँ सुना है, मोर का हैसियत, मैं तो नानकुन लइका हूँ अभी। लेकिन 4 पंक्ति कथाओं कि गेहूं मक्का और धान रहेगा, जीवन मरण का विधान रहेगा। कि गेहूं मक्का और धान रहेगा, जीवन मरण का विधान रहेगा। भारत का अस्तित्व है तब तक जब तक मानस गान रहेगा, तब तक मानस गान रहेगा। आप सब लोग प्रणाम करत हूँ। एक नया पीढ़ी जन लइका है आज के, तेन मन ला आप एक संस्कार सौंपा था कवि सम्मेलन के माध्यम से भी और मानस मंच के माध्यम से भी। धर्म के जो हस्तांतरण हो थे, एक लिए मैं आज के युग में भी ये आपके भव्यतल में प्रणाम करा था। हम लोग रामायण से कहानी सीखे बर मिलते, जटायु के समर्पण देखे बर मिलते, एक पिता के जुबान के लिए एक पुत्र के अगाध स्नेह और तपस्या देखे बर मिलते। एक छंद में पढ़ना चाहता हूँ प्रभु श्री राम के चरण में, फिर हम कवि सम्मेलन विधिवत प्रारंभ करबो। स्वागत स्वागत। कि आन बान शान है तू पिता के जुबान है, तू 14 बरस देखो वन में बिताई है। वाह। और बन के उदाहरण सीख दे गए, जहाँ को जय हो रघुकुल तेरी धन्य रघुराई है। कि बनकर एक अंग चली गई, पति संग राज सुख त्याग दिया, ऐसी सीता माई है। तो उर्मिला सी नारी कहीं जगत में और कहाँ, तीनों लोक में न कहीं भरत सभाई है। तीनों लोक में न कहीं भरत सभाई है। बहुत एक बार घनघोर ताली बजाओ। आप मन तो कवि सम्मेलन काय अतका दिन ला 5 सत्यनारायण के कथा सुने हुई है, रामायण सुने हुई है। अब आप लोग कवि सम्मेलन के मूड में आना है। आए हैं तो रवि साहू जी कहते स्नेही जी कवि बने, आखिर कैसे कवि बनते बतावा तो कहते। मैं कहें घर वाली मार खाए लागते पहली, तो उमेश वर्मा जी कैसे आज तक नहीं बने कहते। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप मन सुना तो काय सुनना जरूरी, काय लइका मन ला देखा था ना, बहुत लइका मन तो कवि सम्मेलन ला ज्यादा छोड़ के कवित्रिल देखा थे। ओ मन ऐसे लागे जैसे हमार मौसी आए। तो कवि सम्मेलन आनंद के चीज आप आनंद के साथ सुनाओ। अब खासकर पत्रकार मन बैठे हुए थे, मतलब विशेष प्रणाम करता हूँ। मैं पत्रकार मन हर मंच पे प्रणाम करता हूँ, और यहाँ हमारे मंच में उपस्थित नेताजी हैं, मतलब भी प्रणाम करता हूँ। जब मैं छोटे रहे ना, मोर गुरु जी रोज मोला मारा है, गधा थे जीवन में कुछ नहीं बन सकस रे कहे, रोज मारा है मोला, तो खाली नेतेज बन सकत हस कहे। मैं नेता मन के बहुत सम्मान करता हूँ। अब पत्रकार मन भी मैं विशेष प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्ति मोला याद आते पत्रकार मन देख के कि नई गाड़ी को भगवान किलो से बचाए। कि नई गाड़ी को भगवान किलो से बचाए, पर्वत घाटी और टीलों से बचाए। दुनिया की हर मुसीबत मंजूर है मुझे, बस पत्रकार और वकीलों से बचाए। वाह। पीछे वार्ड क्रमांक 6 में जिन भाई मन खड़े थे, मतलब निवेदन है अपन भी बैठ जाओ आके। काय अभी अगले महीने सरपंच चुनाव होना है, तब आप खड़े हो सका था। अब खड़े खड़े ना कथे आदमी मन पाँव भारी हो जाते कथे, तो हम नहीं चाहन कवि मन के कारण काकोर पाँव भारी हो। वैसे भी हम लोग बता के रखे डोटो पार एकदम विद्वान मन के गांव है। यहाँ का आदमी मन इतना इंटेलिजेंट है, बताए भाई सब सुने हम यहाँ, इतना इंटेलिजेंट है कि गर्मी के दिन में मैं स्वेटर खरीद थे और ठंड के दिन में कूलर। सा हुई तो कतका वजन कम हुई तेल चेक करिए कहा। वाह। ये डोटो पार की विद्वता है। एक आदमी तुम्हारे गाँव के बता था रायपुर में, एक बार मुलाकात हो गई, मैं पूछे भैया कहाँ क्या है, देखे हो तो ओकर दिमाग देखे हो। 1000 के होटल में खाना खाईस, अब पैसा नहीं दीस तो होटल वाला पकड़ लीस, चुपचाप 1000 पटानी, तो फिर तो पुलिस ल दहा के तो जुगन करना कर ले कहा तो नहीं दीस पैसा, तो पुलिस बुला लीस, पुलिस वाला लो 100 रुपये दीस, पुलिस वाला वही दे छोड़ दीस। वाह। ये आपके डोटो पार की क्वालिटी है। बढ़िया बढ़िया। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबके बुद्धिमत्ता ला। क्या है ना, रवि साहू जी 1 महीना से मोला बोला थे हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं कहा राह पता किया जाए। अभी एक दुकान गए, भैया मैं कहे पार्ले जी दे तो कै रुपया, वो कहते 5 रुपया के। मैं कहे 10 रुपये के 2 दे दे, वो कहते 5 के 1 मिल ही। मैं कहे समझ गएगा 5 के 1 तो 10 के 2 दे दे, वो कहते 5 के 1 मिल ही। मैं कहे समझ गए भैया 5 के 1 10 के 2 दे दे, तो समझ नहीं आते, अजीब बेवकूफ़ आदमी है कहते। अरे 5 के 1 मिलते हमारे गाँव में कहते। मैं कहे भैया जब 5 के 1 पार्ले जी, अजीब बेवकूफ़ आदमी तय हरस, अरे 5 के 1 पार्ले जी तो 10 के 2 नहीं दे सकतस। वो कहते तय खुशियार तो 2 5 के नहीं ले सकतस। वाह 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 वाह। ये वाह वाह, ये आपके वाह। डोटो पार के क्वालिटी। एक बार ताली बजाओ भाई आप मन अपन। का है ना
रायपुर दुर्ग और डोटो पार्क एक लड़का मैं देखे और रायपुर मिल रहे मन तो डोटो पार्क के तो अपन अलगे बात है। और रायपुर वाला कहा थे चाय पीस और कप ला फेंक दिस। मैं एक घंटे कप में पीता हूँ चाय, कप में कभू नहीं पिया कहा थे फेंक दिस, कांच के कप ला फेंक दिस। तो दूसरा वाला उठीस, दुर्ग वाला कहा थे मैं जे कुर्सी में बैठ के चाय पीता हूँ कुर्सी में दोबारा नहीं बैठा, कहा कुर्सी लल गाक फेंक दिस। और तीसरा पारी आ रहा है डोटो पार्क के आदमी के, और बंदूक निकाली दोनों ठाठ है मारिस और कहा था मैं एक जेकर संग चाय पी लेता ना दोबारा वो मन संग नहीं पिया। वाह 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 वाह। मैं आप सब क्या बहुत बात? प्रणाम कर रहा था। आओ आप मन कवि सम्मेलन के मुद्रा में सुने के आगे है। आओ आप मतलब मैं एक कवि मन जिन प्रदेश भला बरामद किए गए है, पत्नी पीड़ित कवि मन के एक परिचय हो जाए। कवि मन के बारे में कथे पत्नी पीड़ित होके ही कवि बनते। कवि मन के बारे में एक चीज वो कथे जेकर आधा दिमाग खराब रहते वही कवि बनते। मैं कहता हो सका थे, लेकिन आप मतलब बता देता जेकर पूरा दिमाग खराब रहते हो मतलब बलाते। तो ये सब गन्ना रस पीते हैं, किस्मत में कहाँ शराब है, और आप इन्हें पागल मत समझना, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग खराब है। आओ मैं कवि मन का परिचय करा दूं आपके बीच। हमारे बीच एक गोल टोपी वाला विचित्र टाइप के कवि आप लोग नजर आत हो ही, और देख के लाइसे लागा जैसे कि माइकल जैक्सन के आत्मा एक भीतर खुसर गए। बड़े भैया कृष्णा सेन भारती जी हमारे बीच उपस्थित है, नान घाट से आए, हाथ से एक बड़े नाम होते हैं, सम्मान में आप ताली बजा दो। का है ना ये सियान कवि है हमारे मंच के, जितना कवि है ना सब में ज़्यादा उम्र के, मतलब ये है ना ऐसे आदमी है कहूँ मेरे भी कोई आदमी बहस होते ये सियान आदमी है तो थोड़ा तुरंत फौरन समझाए जाते, और कोई भी आदमी बहस होते ना यह कर्तव्य है कि तुरंत समझाए जाते, और जैसे समझा के आते तब मन मारपीट शुरू करते। हमारे गाँव में भैया एक बार लकड़बग्घा रहे, गर्मी में जंगल भटक के गर्मी में सूते रहे ना, बाहर में डोकरा ढाकरा मन तो मतलब को कम दई से नहीं तो चाप के भाग जाते। ये हमारे गाँव कवि सम्मेलन में आए रहे, मैं कहें कृष्णा भैया आती थी माँ घूमबे, ये घूमत रहे, अरे का हो ही कहा, मैं कहें हमारे गाँव में लकड़बग्घा है नहीं जाना, तस चाप देते को कम देते, तय सोझे डरा था यार शशि कहा थे मोला उतका कन मोर घर वाली मोर रोज को कम थे कहते, तो छेना थोप थोप खरी गान देते, घरवाली के आँखी में काजा रान देते, अब भौजी गुरेर के देख दिस तो घर के सब बर्तन घलो मांज देते। कृष्णा सेन भारती जी के सम्मान में एक बार ताली बजा दो। आओ ओकर बगल में एक ऐसे मुंह लटकाक बैठे जिसे ओकर घर वाली है एला तलाक के अल्टीमेटम दे दे। भैया गुनीराम बादल जी हमारे बीच छुई खदान से आए, हास्य के छंद विद कवि है, और ओकर रंग रूप के बारे में मत जहा वो बहुत जबरदस्त कविता आप लोग सुना ही। वैसे कर फोटो तो डिजिटल कैमरा में भी खींचबे निगेटिव बरबर आते। महिला मनेल देख के खुश हो जाते, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कि तय हमला स्नापति नहीं दे सकते। भैया गुनीराम साहू के गुनीराम बादल जी के सम्मान में एक बार ताली बजा दो। आप कर नहीं सकते वो ये करके दिखाते हैं, अपने ऊंचे संस्कार हम सबको बताते हैं, और सप्ताह में इन्हें रोज रोज वक्त नहीं मिलता पर संडे के संडे बीबी के पैर जरूर दबाते हैं। एक बार आओ सम्मान में गुनीराम भैया के बजा दो। ओकर बगल में आप एक दुबला पतला हंसमुख कवि नजर आत हो ही। अतका दुबला पतला एक दिन मैं घर गए, मैं कहें भाभी कहाँ है, यादव जी तो कहा थे घर के छत में है, कहा थे मैं कहें दुबला पतला आदमी छत में भेज दे, हवा चली तो उड़ी आ जाता, कहा था नहीं उड़ी आइए, ओकर जेब में 1 रुपया का सिक्का डाल दें। कहा था शरद यादव अक्स जी सीपा से हमारे बीच आए, एक बार जोरदार सम्मान में कर ताली बजा दो आपने। कहा है ना आदमी जसना है दम खम उसने करना चाहिए। हम रवि भैया देख ले बोला कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये एक वीर रस के कवि सुनीस ना, कवि मन के कविता में जोश आ जाते लेकिन होश से काम करना चाहिए। एक वीर रस के कवि सुनी से हा तो पहुंच गए, जात हमें तो पाकिस्तान लड़े नहीं सका कहा थे, जात हमें ब्लड डोनेट करके हाँ कहा थी, ब्लड डोनेट करे चल दिस 1 यूनिट निकाली था बेहोश हो गए, बाद में 3 यूनिट ब्लड चढ़ी तय हल होश सही भारी संस्कारी है। एक घर गए ना तो मैं कहें बेटा तोर एक बेटा पूछे कहाँ है तोर पापा, तो घर में कहते तो मैं कहें कैसे पढ़ाई वढ़ी चला थे, बिल्कुल चला थे चाचा कहते, कब कब पढ़ता तो 5वीं कहते, मैं कहें गणित जानता बिल्कुल जानता, मैं गणित में होशियार टापा ना कहते, तो चल बता तोर पापा मोर कर 5,000 ले है और 3% में ले है और 6 महीने में कतका लौटाही, वो कहते 1 रुपया नहीं लौटाए कहते। मैं कहें कैसे गणित नहीं जाना साधारण ब्याज, वो कहते मोर बाप ला नहीं जाना काका कहते, और हमारे काका मन के कई 5,000 नट दे तो अल्लाह काय दी का कहते। तो वैसे तो न जाने कितनी कविता लिख चुके हैं, और जहां न दिखना था ये वहां भी दिख चुके हैं, और भाभी जी इनकी इसलिए खुश रहती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम सीख चुके हैं। जोरदार ताली शरद यादव के लिए। हास्य बड़े कवि होते हैं, कृति कला साहित्य परिषद एक बड़ी संस्था है, उनके अध्यक्ष हैं,
और आपको ये गर्व होगा कि आपके गांव में एक ऐसा शख्स भी है, वो आया है शरद यादव, जिसको छत्तीसगढ़ शासन ने उनके ऐप के लिए, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के लिए, पेशे से शिक्षक भी हैं, उनको राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है। एक बार जोरदार ताली उनके सम्मान बजा दीजिए। अब ये सब कवि मन के बाद जिनला सियान मन घलो चश्मा पहुँच के देखा थे, एक सुंदर कवित्री आप लोग नजर आत हो ही, और देख के लगा थे पार्लर से डायरेक्ट वो आपके गांव में आए हैं। निवेदन है कि आप घर में चले जाएं। क्या नाम है? उमेन कलियारी सर। उमेन बोल रहे हैं। पंच है जो है तो अपने घर में काम है तो हाँ जी भैया, जी भैया। उमेन भैया, उमेन कलिहारी जी, आप जहाँ कहीं भी हो अपने घर चले जाएं। घर से बुलावा आया है आपके लिए। काहे पहली ओहू कविश्री से, बाद में कवि मन उसने भटक थे। तो आप मन लेना एक कवित्री नजर आत हो, वो देख कैसे लगा थे पार्लर से डायरेक्ट डोटो पर आपके आए हैं। बहुत सीधी साधी है, हालांकि घर में अपन पति 3 हाल करके रखते। मैं कहें अभी मैडम सुख सुख ले दिखा था, तबीयत खराब है का? तो हौस नहीं जी, तबीयत खराब थी, न कोई गोली न कैप्सूल काम आया, 1 घंटे सांस से लड़ी, तब थोड़ा आराम आया कहते। सोम प्रभा तिवारी जी के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए। अब ये सब कवि मन के छोड़े कहूँ आप लोग सबसे इंटेलिजेंट, चार्मिंग, वार्मिंग, हैंडसम, यानी कि मैं शशि भूषण स्नेही मोर नाम है, बिलाईगढ़ के पास कैथा मोर गाँव है। लेकिन मैं अपन गाँव से भारी परेशान हूँ भैया, बताता हूँ काबर परेशान हूँ। मोर गांव के नाम कैथा है, जांजगीर चांपा जिला में कहू कैथा है, आपन सुने हुई है। वहाँ ना कोई भी आदमी सांप चाभी ना तो गांव में ना लेके जाबे ना, तो वहाँ बिरतिया बाबा है, वहाँ आदमी वही बच जाते, मरबे नहीं करे। तो जिहाँ भी जथा ना हर आदमी मुल वही कैथक समझ थे। अभी एक बीच में रायपुर के पास एक गाँव के रहे, कहा थे दऊ वही कैथा ला है, कहा थे डोकरा बाबा एक झा। मैं कहें बाबा कति कैथा ला? तो हाँ सऊद कैथा जी, हाँ सांप चाबी रखते मन की इलाज होते, कहा थे। मैं कहें बाबा हमन बिलाईगढ़ कैथा करो हिया मैं, हाँ तो तुम्हारे यहाँ का होते, कहा थे। मैं कहें हम तो सांप चबुआथन। मैं परेशान अपन गांव से। देखो भैया बता था हमारे खानदान में ना जितना हुई सब इंटेलिजेंट हुईस, हमार पुरखा मन इंटेलिजेंट हुईस। मोर बाबा है ना टीवी में योगासन देखत रहे, रामदेव बाबा कहा थे सांस रोको, मोर बाबा सांस रोक दिस, ओतके वे लाइट गोल हो गए। दूसरा दिन हमारे बाबा डायरेक्ट हम शमशान घाट ले गए। मोर चाचा वो इतना इंटेलिजेंट बता था, पेट में पथरी हो रहे, ऑपरेशन करा कर रायपुर घर गई, डॉक्टर पहुंच गए। दूसरा दिन तोर पेट में कैंची भूला गए, कहते टाँका खोलिस, कैंची निकालिस, फिर टाँका लगा के चल दिस। दूसरा दिन दूसरा डॉक्टर आ गए, और रुमाल भी भूल गए कहते, फिर टाँका निकले। मोर चाचा महादयालु, टाँका निकलवाइस, डॉक्टर रुमाल निकालिस, टाँका लगा के फिर चल दिस। तीसरा दिन फिर आ गए, तोर पेट ला फिर खोले, घड़ियों भूल गए यार कहते। मोर चाचा महादयालु, ले निकाल ले, टाँका निकालिस, घड़ी निकालिस, था डॉक्टर टाँका लगात रही, फिर सिले बा। तो मोर चाचा कहते दिमाग लगे इंटेलिजेंट है ना हमन। कहते सुन ना डॉक्टर साहब, तहन एक काम करो, मैं टाँका मत लगा, कहते तो कैसे करा? एक चैन लगा दे, चैन का मन लही तत्का बेर खोलत रही बेगा। मैं बता दो भैया हमन पूरा खानदान इंटेलिजेंट है। एक दिन मैं रायपुर आया रहा, पति पत्नी ऑटो में बैठ के घड़ी चौक जात रहा, तो ऑटो वाला बार बार मोर श्रीमती लैनाम देखत रहे। मोर दिमाग खराब हो, मैं कहे हरामखोर गाड़ी रोक, गाड़ी रोकीस, जा पीछे बैठ बे, मोर घर वाले देख था साटोल मैं चला हमें कहें। तो अपना तो खानदान दुनिया में है महान अफसर, पिताजी हैं भारतीय रेल में। वाह, आप लोग गर्व हुई कि आपके गांव में कद का खानदानी कवि आए हैं। मैं आपके घनघोर ताली मिलना चाहिए। मैं कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहता हूँ कि अपना तो खानदान दुनिया में है महान अफसर, पिताजी हैं भारतीय रेल में, और बड़ा भाई डॉक्टर है, छोटा वाला बॉक्सर है, बहन भी पहुंची है ओलंपिक खेल में। तो छोटा मोटा ऐसा वैसा मैं भी कोई कम नहीं, हुई थी रिहाई मेरी हाई कोर्ट बेल में। और 5-5 साल बाद आ जाते हैं घर, याद रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में, रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में। अब आप कवि सम्मेलन सुने के लायक हो गए हो। कहे कवि सम्मेलन आनंद की चीज है, मस्ती के साथ कवि सम्मेलन चुनना चाहिए।